गोगा जी, जिन्हें जहांगीर गोगा जी के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के अनेक राज्यों में अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजे जाते हैं। वे ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों द्वारा की जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार वे वीर योद्धा, गोरक्षक, न्यायप्रिय शासक तथा सर्पदंश से रक्षा करने वाले देवता थे। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित गोगामेड़ी उनका प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल मेला आयोजित होता है। राजस्थान की लोक संस्कृति में लोक देवताओं का विशेष स्थान है। इनमें रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी और देवनारायण जी प्रमुख है। गुगा जी का व्यक्तित्व वीरता, त्याग, धर्मनिष्ठा, लोक कल्याण और सामाजिक का प्रतीक माना जाता है। उनकी गाथाएं आज भी लोक गीतों, भजनों, कथाओं और लोकनाट्यों में गाई जाती है। गोगा जी को विशेष रूप से सांपों के देवता माना जाता है। मान्यता है कि उनके नाम का स्मरण करने से सर्पदंश का विष शांत हो जाता है। इसी कारण गाँव में गोगा जी का थान या गोगा जी की मेड़ी बनाई जाती है, जहां लोग श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी का जन्म लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी में राजस्थान के वर्तमान चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान तथा माता का नाम बाचल देवी था। वे चौहान राजपूत वंश से संबंधित थे। कहा जाता है कि राजा जेवर सिंह और रानी बाचल देवी की कोई संतान नहीं थी। दोनों ने अनेक वर्षों तक तपस्या और संतों की सेवा की। अंततः गुरु गोरखनाथ की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसलिए गोगा जी को गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त बालक माना जाता है। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि गुरु गोरखनाथ ने रानी बाचल देवी को प्रसाद स्वरूप एक दिव्य फल प्रदान किया था। उसी के प्रभाव से गोगा जी का जन्म हुआ। जन्म से ही उनमें अद्भुत तेज, साहस और असाधारण शक्तियों के लक्षण दिखाई देते थे। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें योग, आध्यात्मिक ज्ञान तथा लोक सेवा की प्रेरणा दी। यही कारण है कि गोगा जी के जीवन में वीरता और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। गोगा जी बचपन से ही निडर, दयालु और न्यायप्रिय थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में विशेष रुचि थी। वे गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करते थे तथा अन्याय का विरोध करते थे। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने विषैले सांपों को अपने वश में कर लिया था। तभी से लोग उन्हें नागों का स्वामी मानने लगे। युवावस्था में गोगा जी एक कुशल सेनापति और वीर योद्धा बने। उन्होंने अनेक युद्धों में अपने राज्य और जनता की रक्षा की। वे गौ रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने गायों को लूटकर ले जाने वाले आक्रमणकारियों से युद्ध किया और अपने प्राणों की परवाह किए बिना गोधन की रक्षा की। उनका जीवन इस आदर्श का प्रतीक है कि शासक का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा करना है। गोगा जी के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में गौ रक्षा का प्रसंग आता है। उस समय गाय को भारतीय समाज में अत्यंत पवित्र माना जाता था। जब शत्रुओं ने गोधन पर आक्रमण किया, तब गोगा जी ने वीरतापूर्वक उनका सामना किया। युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ। अंततः गोगा जी ने शत्रुओं को परास्त किया, किंतु सर्वे भी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस बलिदान ने उन्हें लोकनायक बना दिया। गोगा जी की सबसे बड़ी विशेषता उनका नागों से संबंध है। लोक मान्यता है कि उन्हें नाग देवता का वरदान प्राप्त था। उनके आदेश का पालन सभी सर्प करते थे। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो लोग गोगा जी का स्मरण करते थे। उनकी स्थानों पर
आज भी सर्पदंश के समय गोगा जी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि उनकी कृपा से विष का प्रभाव कम हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा की दृष्टि से सर्पदंश होने पर तुरंत अस्पताल जाकर उपचार कराना आवश्यक है। धार्मिक आस्था के साथ चिकित्सा लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गोगा जी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक धार्मिक समरसता है। हिंदू उन्हें गोगा देव या जहर वीर कहते हैं, जबकि अनेक मुस्लिम श्रद्धालु उन्हें गोगा पीर के रूप में मानते हैं। उनकी समाधि पर दोनों समुदाय समान श्रद्धा से मत्था टेकते हैं। यह परंपरा भारतीय सांस्कृतिक एकता और साझा विरासत का सुंदर उदाहरण है। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित गोगामेड़ी गोगा जी का प्रमुख तीर्थ है। यहाँ उनकी समाधि मानी जाती है। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी के अवसर पर विशाल मेला लगता है। देश भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मेले में भजन कीर्तन, लोक नृत्य, पशु मेले का आयोजित किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु गोगा जी की पूजा करते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं और प्रसाद अर्पित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं लोकगीत गाती हैं और पुरुष गोगा जी की वीर गाथाओं का गायन करते हैं। इस अवसर पर घरों तथा मंदिरों में विशेष पूजा होती है। गोगा जी की पूजा में नीले रंग का ध्वज विशेष महत्व रखता है। श्रद्धालु इसे निशान के रूप में लेकर गोगामेड़ी जाते हैं। ध्वजा श्रद्धा, विजय और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान का लोक साहित्य गोगा जी की वीर गाथाओं से समृद्ध है। चारण भाट और लोक नायक उनकी गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं। लोक गीतों में उनकी वीरता, दानशीलता, धर्मनिष्ठा और नागों पर अधिकार का वर्णन मिलता है। इन गीतों के माध्यम से नई पीढ़ी भी उनके आदर्शों से परिचित होती है। राजस्थान की लोक संस्कृति में गोगा जी का स्थान अत्यंत ऊंचा है। गांव-गांव में उनके थान स्थापित है। किसान, पशुपालक और ग्रामीण समुदाय विशेष रूप से उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। खेती शुरू करने, नई फसल आने तथा शुभ कार्यों से पहले अनेक लोग गोगा जी का स्मरण करते हैं। गोगा जी केवल एक लोक देवता नहीं बल्कि भारतीय लोक संस्कृति के ऐसे महान नायक हैं जिन्होंने वीरता, त्याग, धर्म, लोक सेवा और सामाजिक समरसता का आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी पूजा आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। गोगामेड़ी का मेला, गोगा नवमी का पर्व, लोकगीत और लोक कथाओं उनके अमर व्यक्तित्व की याद दिलाती है। गोगा जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज, संस्कृति और मानवता की रक्षा करे।